क्या आपको पता है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन पिछले कुछ सालों से एक ऐसे साइलेंट वॉर में हैं जो सरहदों पर बंदूकों से नहीं बल्कि फैक्ट्रियों, पोर्ट्स और कंप्यूटर चिप्स से लड़ा जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हाल ही में नाथुला बॉर्डर पर जाकर सुरक्षा का जायजा लेती हैं और हमारे देश में चीनी ऐप्स पर बैन लगाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपना स्मार्टफोन उठाकर देखें या अपने घर में लगी LED टीवी या यहाँ तक कि अस्पताल में मिलने वाली दवाइयाँ, उनके अंदर का रॉ मटेरियल, कच्चा माल आज भी चीन से ही आता है। आखिर ऐसा क्यों है कि इतने तनाव के बाद भी भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगभग 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है? क्यों अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर का असर सीधे हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है? चलिए आज के वीडियो में इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को बहुत ही आसान भाषा में पूरे डेटा के साथ समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर की। भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे हम LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। पर दिक्कत यह है कि दोनों देश इस LAC को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जहां भारत पुरानी मैकमोहन लाइन को मानता है, वहीं चीन इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। नतीजा, हर साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच आमना सामना होता है। लेकिन असली खेल बॉर्डर से दूर हिंद महासागर में चल रहा है। इस रणनीति को जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चीन चाहता है कि अगर कभी भविष्य में कोई बड़ा संकट आए तो हिंद महासागर के व्यापारिक रास्तों पर उसका कंट्रोल हो। इसको काउंटर करने के लिए भारत ने क्वाड ग्रुप, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को काफी मजबूत किया है। लेकिन दोस्तों, बॉर्डर पर चलने वाला यह तनाव सिर्फ एक मुखौटा है। असली लड़ाई तो कहीं और चल रही है, और वो है इकोनॉमी। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि हमने चीनी दिवाली, लाइट्स या टिकटॉक बंद कर दिया तो खेल खत्म हो गया, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। चलिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं, दवाइयाँ। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि हम पूरी दुनिया को सस्ती दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन दवाइयों को बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी कच्चा माल चाहिए होता है, जिसे API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, उसका 70% हम आज भी चीन से इम्पोर्ट करते हैं। अगर चीन आज API की सप्लाई रोक दे तो हमारी दवा उद्योग पूरी तरह ठप हो सकता है। यही नहीं, हमारे ऑटो सेक्टर के लिए ज़रूरी रेयर अर्थ मैग्नेट्स और टेक सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के लिए भी हम काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस निर्भरता को ख़त्म नहीं कर सकता? इसका जवाब है PLI स्कीम और मेक इन इंडिया। सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर की PLI स्कीम शुरू की है। आज एप्पल अपने आईफोन्स भारत में बना रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि हम जो चीजें भारत में असेंबल कर रहे हैं, उनके अंदर के कलपुर्जे अभी भी चीन से ही आ रहे हैं। यानी हम अभी सिर्फ असेंबली हब बन पा रहे हैं, कंपोनेंट हब नहीं। अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े यूटर्न की। हाल ही में वैश्विक बाजारों में बड़े बदलाव देखे गए हैं, जहाँ एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच अपने फायदे के लिए कुछ अस्थायी समझौते हुए हैं, वहीं भारत ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल व्यापार समझौता पूरा किया है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत अब अच्छी तरह समझ चुका है कि किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। भारत अब ग्लोबल साउथ और यूरोप के साथ मिलकर एक ऐसी नई सप्लाई चेन बना रहा है जो चीन के मोनोपोली को कड़ी टक्कर दे सके। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या भारत चीन को पछाड़ पाएगा? जवाब इतना सीधा नहीं है। चीन पिछले 30 से 40 सालों से अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा है, इसलिए उनके पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम है। अगर भारत को सच में चीन से आगे निकलना है तो हमें सिर्फ असेंबली लाइंस नहीं बल्कि अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर प्लांट्स और टेक्नोलॉजी डिज़ाइन पर भारी निवेश करना होगा। हमें सिर्फ वैश्विक हालातों के भरोसे नहीं बल्कि अपने देश के अंदर लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करना होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाना होगा। तभी जाकर हम सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या भारत अगले 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को पूरी तरह पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।